हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम चालू करने वाले हैं अध्याय 5 के आपकी प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 2। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा। आपका जो 100 मीटर की दौड़ जो प्रतियोगिता होती है उसमें राम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हैं और दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे दौड़ छोड़कर जीत जाते हैं। तो श्याम की गति कितनी होगी? चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले लिखना दिया है राम की गति कितना है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका मीटर में और ये है किलोमीटर में, तो इकाई समान नहीं है तो उत्तर गलत हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इकाई को बराबर करना होगा। ठीक है, उस मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप इसको छोटी इकाई में बदलोगे तो इसका हमें 5/18 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सा अर्थ है, कोई भी संख्या दिया हो जिसका हमें बड़ा इकाई दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको हमें छोटी इकाई में परिवर्तित करना है तो हम 5/18 का गुणा करते हैं। अभी कैसे आता है ध्यान से देख लेना। ये हो जाएगा आपका 12 गुणी 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आपका मीटर में 1000 मीटर। ठीक है, और घंटा कितना होता है आपका, सॉरी समय कितना होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, इसको सेकेंड में निकालना, इसको मीटर में। फिर ये दोनों जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो भी कट गया, तो आपका निकल जाएगा 12 गुणी 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। इस प्रकार 2 के पहाड़ा में ये दोनों कट जाएगा। इसको और सरल करें तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 तिया 18 अर्थात 5 दूनी 10/3। अभी किसमें बदल गया हमारा मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो मात्रा समान हो गया, ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में है। अब हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो फिर हम आगे बताते हैं। ठीक, द्वारा लिया गया समय कितना समय लेगा ये हो जाएगा दूरी बटे 4 लिख लो या गति। चलो यहाँ पे गति लिख लेता हूँ, 4 लिखो या गति। अर्थात यहाँ पे हम ये पता कर रहे हैं कि जो राम है वो 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लिया है, उसके बाद हम श्याम का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा आपका समय, दूरी कितना था आपका 100 मीटर था और आपका समय कितना था अभी हमने निकाले थे 10/3। अब इसको आप जब हल करोगे तो हो जाएगा 100 गुणित 3/10। ये जो नीचे की संख्या है वो चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 10 तिया 30 सेकेंड। अर्थात कहने का सिंपल अर्थ है राम को 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लग रहा है 30 सेकंड लग रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लेना। अब राम को 100 मीटर पूरा करने में 30 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ तथा श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ा है तो हो जाएगा 100 माइनस 5 अर्थात 95 मीटर पूर्ण करने में लगा समय 30
सेकंड है तो देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दोनों तो सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, बट 5 मीटर ये पहले इनको छोड़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका चाल कहीं पर कम हुए होंगे, जिसके वजह से 5 मीटर इनसे पीछे रह गया है। लेकिन इसको भी पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है, 30 ही सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं इसका किलोमीटर में कितने, इसका स्पीड चेक करेंगे कि ये कितने स्पीड से दौड़ रहे थे। यहाँ पे लिख लेना, श्याम को दौड़ पूरा करने में, श्याम को दौड़ पूरा करने में उसकी गति, देखते हैं कितना है ये दूरी बटा समय। ठीक है, वो 95 मीटर की दौड़ कितने समय में करते हैं, 30 सेकंड में। अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, उसके लिए आपको गुणा करना होगा 95/30 गुणित 18/5। मैंने बताया ना, छोटी इकाई को बड़े में बदलना है तो 18/5, और बड़े इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो 5/18। चलिए इसको हल करते हैं, देख लो। ये 6 के पहाड़ में चले जाएगा, 6 × 18 और ये 6 × 5 = 30। ठीक है, ये देखो 5 एकम 5 और ये 5 × 45, अर्थात देखो अब मेरे पास बचा 19 × 3/5। 19 दिया हो जाएगा आपका 57/5। अब इसको भाग करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ये भी 5 एकम 5 और 2 बचेगा, फिर 5 × 4 = 20, अर्थात 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात देख लो यहाँ पे पता चल गया, जो श्याम की गति है वो कितना है, 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और राम की गति कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहीं ना कहीं श्याम की गति जो है कम है, जिसकी वजह से वो 5 मीटर पीछे रह गए हैं राम से। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, इसमें हमें समुद्र के बारे में बोला गया है, इसमें साफ पानी भी है और खारा पानी भी है, और हमें दोनों के अनुपात को निकालना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन 28,214 मिलियन घन किलोमीटर में है, और साफ पानी तकरीबन 1386 मिलियन घन किलोमीटर में है। अब बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है। सबसे पहले अनुपात निकालना है। दूसरा, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है, ये दूसरा है। साफ पानी के अनुपात निकालना, प्रतिशत निकालना है, और उसके बाद खारा पानी का। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं हल। पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर नहीं लिख सकती इसको, ये हो जाएगा पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन 28,214 मिलियन घन किलोमीटर है। दूसरा भी देख लो, पृथ्वी पर साफ पानी तकरीबन कितना है, 1386 मिलियन घन किलोमीटर। ठीक है, ये आपके सवाल में दोनों दिए हुए हैं। अब इसका हमें अनुपात निकालना है। अब पृथ्वी पर
उपस्थित साफ पानी और खारा पानी का अनुपात के रूप में अनुपात के रूप में देख लो क्या होगा। ये हो जाएगा 1386 अनुपात 28,214। ये अनुपात के रूप में आ गया। अब इसको हल करोगे तो निकलेगा आपका 1386 बटा 28,214। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम आगे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1386 था और यहाँ पे 38 है। एक बार सवाल को देख लीजिएगा, वो मिस्टेक हो गया था। 38 है यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका 214। इसको काटोगे आप 2 के पारा में काटोगे तो ये 2 छक्का 12, एक इधर जाएगा 18 होगा, 2 नहीं 18 और ये 2 तिया 6। इधर से वही कंडीशन, 2 एकम 2, इधर एक जाएगा 18, 2 नहीं 18, फिर ये 2 एकम 2। अब एक तो जाएगा नहीं तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ पे वापस इसको 3 के पहाड़ा में काट दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसको भी 3 छक्का 18, एक इधर जाएगा 11 होगा, 3 तिया 9, फिर इसमें से 2 इधर जाएगा 20 होगा, फिर 3 छक्का 18, फिर ये 2 जाएगा, फिर 3 या 27। ठीक है जी। उसके बाद इसको काटिएगा 11 के पहाड़ा में। देखो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, एक बचेगा 11 एकम 11, ये हो जाएगा 11 पंचे 55, कितना बचेगा आपका 8, इधर जाएगा 86 होगा, फिर 11 सत्ते 77, फिर आपका 9 बचेगा, फिर 11 निया 99। ठीक है, फिर इसको काट दो आप 3 के पाड़ा में। 3 सत्ते कितना होता है 21 और आपका ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 जाएगा इधर, 3 निया 27 और ये 3 तिया 9। ठीक है, तो आपका अनुपात में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 7:193। साफ पानी और खारा पानी का अनुपात। चलो अब हम देखते हैं द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति के लिए आपको सबसे पहले समुद्र पे जो स्थित है कुल पानी दर्शाना होगा। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी पर स्थित कुल पानी, और जब भी कुल पानी आता है जुड़ जाता है, साफ पानी और खारा पानी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1386 प्लस 38 है ना, वो 38,214। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो देखो 6 4 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1, 8 और 1 9, 1 10 हासिल आ जाएगा आपका 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 और 1 9 और ये 3, अर्थात 39,600 आ जाएगा। मिलियन घन किलोमीटर। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम एक एक करके निकालते हैं। पृथ्वी पर कुल साफ पानी का प्रतिशत। साफ पानी के लिए देख लो कितना है आपका 1386 बटा 39,600 गुणित 100। ठीक है, अब ये 100 क्यों लगाया, प्रतिशत निकालने के लिए। ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। आपका ये हो जाएगा 1386 बटा 396। ठीक है,
चलिए इसको भी हम 11 के पहाड़ा में काट देंगे, आसानी से कट जाएगा। देखो 11 एकम 11 हो जाएगा और इसमें से बच जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 28। फिर ये हो जाएगा 11 दूनी 22, फिर 6 बचेगा, 11 छक्का 66, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा देखो 11 तिया 33 और इधर से 6 बच जाएगा, फिर 11 छक्का 66, ठीक है। अब 6 के पहाड़ा में काट दो, दिख रहा है 6 दूनी 12 और ये 6 एकम 6, इसको भी काट दो, 6 छक्का 36, ठीक है। और सरल करना है तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, अर्थात आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7/2 और इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 3.5, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा निकालते हैं आपका खारा पानी का अनुपात, ठीक। देखिए आगे, पृथ्वी पर खारा पानी का अनुपात ये हो जाएगा आपका 38,214 बटा 39,600 गुणी 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, तो आपका बचा कितना 38,214 बटा 396। इसको भी सेम कंडीशन 11 के पहाड़ा में कटा दो, ये हो जाएगा 11 तिया 33, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 52, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, ठीक है। अब इसमें कितना बचेगा 8, इधर हो जाएगा 81, फिर 11 सत्ते 77, फिर इधर 4 जाएगा, फिर 11 चौक 44। इसको अभी कटाए थे 11 तिया 33 और 11 छक्का 66, ठीक है। इसको भी देख लो 6 के पहाड़ा में कटा के देखते हैं। पहले हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, ठीक है जी। उसके बाद कितना हासिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 47, फिर 6 सत्ते 42, ठीक है। और कितना बचा आपके पास 47 था, 42 चला गया आपके पास 5, ठीक है। फिर 6 निया 54 और ये हो जाएगा 6 छक्का 36। अब भाग कर दो, ये कितने बार में जाएगा 6 निया 54, ठीक है। कितना बच जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 39, फिर 6 छक्का 36, फिर 3 बचेगा तो इधर दशमलव लगाएंगे वो 30 हो जाएगा, फिर 6 पंचे 30, अर्थात 96.5%, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपका साफ पानी का अनुपात है 3.5 और आपके खारा पानी का अनुपात है 96.5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।